गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कल हमने पढ़ा था परसेंटेज, आज उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज हम इसमें पढ़ेंगे आगे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, हमारे पास क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। सिंपली हम इसमें समझ लेते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। सपोज दैट हमने कोई चीज़ है, ठीक है, हमने कोई चीज़ खरीदी, मैंने सपोज दैट एक पेन खरीदा 10 रुपीज़ का, ठीक है, और उसके बाद मैंने यही पेन क्या कर दिया, सेल कर दिया, ठीक है, किसी और को सेल कर दिया और वो मैंने करा है 20 रुपीज़ में सेल। मैंने इसको ख़रीदा है 10 रुपीज़ में और सेल करा है इसको, मतलब बेच दिया है मैंने इसको 20 रुपीज़ में, ठीक है। तो मेरा क्या होगा, इसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ठीक है। तो वही चीज़ हमने इसमें देखनी है। जो चीज़ हमने खरीदी कम अमाउंट में, ठीक है, बेच हमने किस में दी है, ज़्यादा अमाउंट में, तो हमारा इसमें क्या हो गया है, प्रॉफिट हो गया है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे है प्रॉफिट, ठीक है। और लॉस हम अगर देखते हैं तो लॉस क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट। अगर क्या है, कोई चीज़ मैंने 10 रुपीज़ में खरीदी है, ठीक है, और मैंने किसी को क्या कर दिया है, 5 रुपीज़ में उसे बेच दिया है, ठीक है, तो क्या हो गया, मुझे कितने अमाउंट का क्या हो गया, लॉस हो गया, 5 रुपीज़ का। मैंने क्या करा, जो चीज़ मैंने खरीदी है उसे मैंने जिस प्राइस में बेचा है उसमें से क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो वो हमारा लॉस निकल गया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे से चीज़ें देखें, जितना हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, जो हमारा प्रॉफिट और लॉस जो निकल रहा है वो हमारा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को क्या करके निकल रहा है, सब्ट्रैक्ट करके निकल रहा है, ठीक है। जैसे अगर हम प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट में हमारे पास क्या हो रहा है, सेलिंग प्राइस का अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस का अमाउंट कम है, तभी तो हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो हमारा जो प्रॉफिट निकलेगा वो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और अगर लॉस में देखें तो लॉस में हमारा क्या हो जाता है, कॉस्ट प्राइस बड़ा हो जाता है और सेलिंग प्राइस कम हो जाता है, ठीक है। तो जो हमारा किसका फॉर्मूला बनेगा, लॉस का फॉर्मूला बनेगा, वो बनेगा हमारे पास क्या, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो यहाँ से हम इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं जो हमारी बुक के अकॉर्डिंग है। वो क्या चीज़ है, द अमाउंट एट विच एन आर्टिकल इज बॉट इज कॉल्ड इट्स कॉस्ट प्राइस। कोई भी आर्टिकल क्या है जो खरीदा जाता है जिस अमाउंट में, ठीक है, सपोज दैट मैंने ये पेन खरीदी है 10 रुपीज़ में, तो ये इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा क्या, 10 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद क्या है, द अमाउंट एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड इट्स सेलिंग प्राइस। और जिस अमाउंट में मैंने ये पेन बेची है, सपोज दैट मैंने 20 रुपीज़ की ये पेन बेच दी है, ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 20 रुपीज़, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें है। अच्छा, इसमें मैंने अभी आपको क्या बताया, प्रॉफिट क्या होता है, हमारा प्रॉफिट कैसे निकलता है, अगर आपका क्या हो जाता है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। अगर आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस मतलब बेचने का अमाउंट, सपोज दैट मैंने 10 रुपीज़ की पेन खरीदी है और 20 की बेच दी है, ठीक है, तो जो 20 रुपीज़ है वो ज़्यादा है, तो हमेशा सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है, किसमें, प्रॉफिट में, ठीक है। और जो इसका फॉर्मूला निकलता है वो क्या निकलता है, प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या आता है हमारे पास, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास लॉस देखते हैं, लॉस कैसे निकलेगा, मैंने कोई, इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, लॉस में हमारे पास क्या हो जाता है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो जाएगा और सेलिंग प्राइस कम हो जाएगा। तो अगर हम लॉस निकालेंगे तो लॉस क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी, ठीक है। ये हमारे पास दो फॉर्मूले निकल जाते हैं, किसके, प्रॉफिट के एंड लॉस के, ओके। ये अब इसमें आपके पास आता है प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट। वो हम कैसे निकालते हैं, एक चीज़ ध्यान देखिएगा कि कोई भी अमाउंट में प्रॉफिट और लॉस किस में होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस में होता है, ठीक है। तो जब हम प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालते हैं तो हमेशा आपका कॉस्ट प्राइस में ही हमारा क्या होगा, लगेगा, ठीक है। तो अगर हम प्रॉफिट परसेंट की बात करते हैं इसमें, तो प्रॉफिट परसेंट हमारे पास क्या हो जाता है, हमने जो प्रॉफिट निकाला इसको हम गेन भी कहते हैं, ठीक है, गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, क्योंकि मैंने आपको बताया था परसेंटेज में हमेशा क्या होता है, इंटू 100 हो जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ है इसमें, गेन अपॉन सीपी इंटू 100। तो ये हमारा बन गया 1 फॉर्मूला, 2 ये हो गया 3, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लॉस परसेंट क्या बनेगा, लॉस परसेंट हमारे पास बनेगा लॉस अपॉन क्या,
सीपी, क्योंकि हमेशा प्रॉफिट और लॉस किस में होता है हमारा, सीपी में, कॉस्ट प्राइस में, इनटू 100। तो ये चीज हमारे पास क्या आ गई है, प्रॉफिट का फॉर्मूला आ गया है, लॉस का आ गया है, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, और कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। अब हम इससे ही रिलेटेड क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे कि इसमें कैसे कैसे हम निकालते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ देखते हैं। इसमें एक चीज़ और देखिएगा, जो हमारा प्रॉफिट निकलेगा वो हमारा निकलेगा, हाँ, प्रॉफिट परसेंट यही निकलते हैं हमारे पास। अब हम देखते हैं, इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन है, सपोज दैट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्वेश्चन है हमारे पास दे रखा है, हमें क्या करना है, एसपी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एसपी फाइंड करना है। हमारे पास सीपी दे रखा है, सीपी हमारे पास है ₹1650 एंड आपके पास जो गेन है वो हमारे पास है कितना, 4%, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है, एसपी। देखिए यही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सारे बहुत सारे फॉर्मूले इसमें हैं, लेकिन वो हम ज़्यादा नहीं देखेंगे, हम इसी में से निकाल लेंगे सारे फॉर्मूले, ठीक है। अब हम देख रहे हैं, जो हमने बोला गेन और लॉस किस में होता है, सीपी का होगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 4% ऑफ 1650, किसका निकलेगा, 1650 का। तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, 4% ऑफ 1650 क्या निकलेगा हमारे पास, गेन निकलेगा, ठीक है। क्या है, गेन। और गेन का हमने बताया था क्या फॉर्मूला होता है, तो अभी हम इसमें देखते हैं, यहीं पे इसको सॉल्व करेंगे। तो 4% ऑफ 1650 कितना हो जाएगा, 4 × 1650 अपॉन 100, ठीक है। और गेन बराबर क्या होता है हमारे पास, गेन इज प्रॉफिट, प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, हमारे पास क्या है, सीपी दे रखा कितना है, 1650, ये चीज दे रखी है हमें, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मैं इसी को ही यहीं पे सॉल्व कर लेती हूँ इस क्वेश्चन को। तो ये हो जाएगा 1650 × 4 × 1650 अपॉन 100। और हमारे पास क्या है, देखो सीपी हमारे पास, एसपी, सीपी हमें पता है कितना है हमारे पास, सीपी 1650, तो ये कितना हो जाएगा, 1650, ठीक है। अब हम इसको इधर लाएंगे, क्योंकि जो जो चीज़ें हमें वैल्यू पता है वो हम सेपरेट कर लेंगे। तो हमारे पास एसपी कितना हो जाएगा, 4 × 1650 अपॉन 100 माइनस 1650, ठीक है। ये हो जाएगा 4 × 1650 माइनस, अब हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो इसमें कितने जीरो लग जाएंगे, और इतने, ठीक है, 2 जीरो और आ जाएंगे, ये हो जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 20, 24 25 26 2, ये आ जाएगा हमारे पास 66600, ठीक है। और ये आ गया 165000। आई थिंक कहीं पे कैलकुलेशन गड़बड़ हो रही है, 4 5 20, ये आया हमारा, ओके, ये हमारे पास प्लस में आएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रख लेंगे, क्योंकि ये इधर गया तो ये प्लस में आएगा, ये चीज़ गलत हो गई थी यहाँ पे, ठीक है। तो ये माइनस था, तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा। अब अपॉन 100, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 006, ये आ जाएगा हमारे पास 100, ठीक है। ये इससे कैंसिल, तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आ गई 1716, तो ये एसपी के कितना आ गया हमारे पास, 1716 रुपीज़, ठीक है। ये हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। सिंपल से उसको सॉल्व करना है, ठीक है।